चलो हेडिंग लगाओ। पहला पोस्टुलेट्स हमने पढ़ ही लिए थे नील बोर के, है ना? सारे पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे ना? ठीक है। अच्छा, नील बोर ने जो जितने भी पोस्टुलेट्स बताए उससे एक बात जो पहला हमने लिखा था कि द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कोलंबियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, ये बताया था आपको पहले पॉइंट पे। तो इससे क्या समझ में आता है? ऐसा कुछ ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ रिलेटेबल नहीं है क्या? किसी चीज से रिलेट कर सकते हैं हम इसको? किससे? प्लैनेटरी मोशन से। बट क्या वो एग्जैक्टली प्लैनेटरी मोशन जैसा होता है या कुछ साइजेस में डिफरेंस आता है? साइजेस में डिफरेंस आता है, तो क्या डिफरेंस आता है ऐसा क्वेश्चन है एक, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे जब क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको एनसीईआरटी के, और समझेंगे कैसे डिफरेंट है। लेकिन बात तो कुछ वैसी ही है क्या, कि एक सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स, है ना? और हमेशा उनका टाइम पीरियड सेम होता है, मतलब वो भी अपनी ऑर्बिट्स को चेंज नहीं करते, बट बस उसमें ये है कि एनर्जी गेन करके वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, तो दूसरे से तीसरे, ऐसे नहीं कर रहे, वो अपने ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या कहते हैं नील बोर, कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर एटम एनर्जी गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे, और वो एक इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट पे मूव करेंगे और रिवॉल्व करेंगे, और फिर वहां से जब वापस से इनर ऑर्बिट पे आना चाहेंगे तो अपने अंदर से एमिट आउट करेंगे क्या? फोटोन के पार्टिकल्स, और उसकी एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू के बराबर होती है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज की पहली हेडिंग होगी रिलेशन बिटवीन, ओहो, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से, और रेडियस को हम एन से रिलेट करेंगे। ठीक है। So what we know that Fc is equals to एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। एफ सी को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? एम वी स्क्वायर बाई आर। और एफ ई को क्या लिख सकता हूं? के इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि फोर्स लिख रहा हूं तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? जेड ई। ठीक है। बाद में हम इसको हाइड्रोजन के लिए कर लेंगे, अभी ये वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? ये किसका चार्ज है? न्यूक्लियस का। ये चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का। नीचे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। क्योंकि मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो मैं वी स्क्वायर को एज अ सब्जेक्ट बना लूंगा, वी को एज अ सब्जेक्ट बना लूंगा, मुझे वेलोसिटी तो चाहिए नहीं, है ना? बाकी सारे कांस्टेंट को एक साइड कर दूंगा तो यहां से ये स्क्वायर और ये आर कैंसिल, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन बाय सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ नील बोर, है ना? बाय सेकेंड पोस्टुलेट क्या लिख सकता हूं मैं बेटा? क्या पढ़ा था अपन ने? एम बी आर इज इक्वल्स टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। यहां से भी v के लिए बनाते हैं इक्वेशन, तो v को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा? इट विल बी एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है। और यहां से अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, उससे क्या हो जाएगा बेटा? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। यही होगा। कोई प्रॉब्लम? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। ये भी वी स्क्वायर का फॉर्म है, वो भी वी स्क्वायर का फॉर्म है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं के जेड ई स्क्वायर
अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। दोनों वी स्क्वायर को मैंने आपस में क्या कर दिया, दोनों के आरएचएस को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से क्या क्या चीजें सिंप्लीफाई हो रही है, एक तो ये m सिंप्लीफाई हो रहा है और एक r सिंप्लीफाई हो रहा है, और मुझे r की एक इक्वेशन मिल रही है। क्या मिल रही है r की इक्वेशन? मिल रही है n स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे 4 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर और क्या बच गया, m बच गया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हमें रेडियस का मिल रहा है। और इसमें अगर मैं ये देखूं तो h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन कौन है इसमें? एक तो एन स्क्वायर वेरिएबल है और एक जेड वेरिएबल है या नहीं? ये दो चीजें वेरिएबल है या नहीं? क्या आपको इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये r इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करता हूं, एन स्क्वायर को छोड़ देता हूं, z को छोड़ देता हूं और बाकी सबको एज अ कांस्टेंट c लिख देता हूं। c इज नॉट स्पीड ऑफ, ठीक है, ये बस एक कांस्टेंट है जो मैंने खुद से एक कांस्टेंट यहां पर अप्लाई किया है। रुक जा बेटा, और ये भी कह सकता हूं यहां पर ब्रैकेट में r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। ठीक है, आ जाओ यहां तक फटाफट, आगे देखो। इजी से डेरिवेशंस है, ज्यादा टिपिकल है नहीं। ये सी क्या है? तो ये जो सी है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सी है कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है 0.53 एम्स्ट्रॉम, 0.53 एम्स्ट्रॉम। आप यहां पर एज इन एक एन भी लगा सकते हो, आर एन, यहां एक एन डाल देंगे सबस्क्रिप्ट में डाउनवर्ड्स। तो ये आर एन किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इट विल बी 0.53 एम्स्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड। ये आपका फॉर्मूला है। इसके साथ ये एम्स्ट्रॉम चलेगा, और 1 एम्स्ट्रॉम किसके बराबर होता है? -10 मीटर के बराबर। फॉर हाइड्रोजन बात करेंगे, फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन के लिए ही सारी कुछ चीजें की थी, और या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए की थी। तो हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर एन इज इक्वल्स टू 0.53 एम्स्ट्रॉम एन स्क्वायर। ये हाइड्रोजन के लिए। और जब एन की वैल्यू को मैं 1 डालूंगा तो हमें मिलेगा R1 की वैल्यू, और यहाँ 1 स्क्वायर आएगा तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, इस वैल्यू को कुछ भी चेंज नहीं करने वाला। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 0.53 एम्स्ट्रॉम के बराबर, और इसको ही हम कहते हैं बोर्स रेडियस। क्या बोलते हैं? बोर्स रेडियस। इसको नोट डाउन करेंगे। क्यों बेटा? ये कर दो जाके फटाफट।
डन। डन है। और थोड़ी सी कुछ बातें और नोट में लिखेंगे। अगर मैं रेशियो निकालना चाहता हूं R1:R2:R3 का, तो क्या रेशियो आएगा बेटा? तो देखो ये जो मैं रेशियो निकाल रहा हूं, दिस इज फॉर ऑल एटम्स, है ना? ऑल एटम्स के लिए, हाइड्रोजन के नहीं, नहीं सबके लिए, फॉर ऑल एटम्स। क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर ये वाला फॉर्मूला भी यूज करूंगा, ये तो हाइड्रोजन का है स्पेसिफाइड, ये सबके लिए है या नहीं? या जेड आ रहा है? बट जब रेशियो लूंगा तो जेड क्या होगा, आपस में सिंप्लीफाइड हो जाएगा, तो ये सबके लिए है ना? रेडियस सबके अलग अलग आएंगे, लेकिन रेशियोज जो होंगे R1:R2:R3 में, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का N1 होगा, N2 होगा और N3 होगा, उनका जो रेशियो आएगा रेडियस का, वही किस में रहने वाला है? जैसे मैंने कोई दूसरा ले लिया, हीलियम ले लिया, अब हीलियम का न्यूक्लियस तो चेंज हो गया, अब उसमें भी N1 होगा, N2 होगा, N3 होगा, मतलब N=1, के शेल एल एम, इस तरीके से होता है ना, N1 N2 N3, तो वहां पर भी जो रेडियस का रेशियो मिलेगा वो सेम मिलने वाला है। बट वैल्यूज क्या सेम होगी क्या हाइड्रोजन और हीलियम की? वैल्यूज में तो डिफरेंस आ जाएगा ना, क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर हाइड्रोजन डालेंगे तो जेड कितना होगा, 1, लेकिन जब हीलियम लेंगे तो जेड कितना होगा, 2। तो रेडियस तो दोनों के डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन जो रेडियस एक पर्टिकुलर में जो रेडियस का रेशियो है, जैसे हाइड्रोजन में जो रेशियो फॉलो होगा R1:R2:R3 का, वही रेशियो किसमें फॉलो होगा, हीलियम में, वही रेशियो किसमें फॉलो होगा, लिथियम में, एंड सो ऑन। समझ रहे हो क्या बात को? बहुत बढ़िया। तो क्या आएगा रेशियो, n² के प्रोपोर्शनल है, तो 1² है ना, इज टू 2² तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R1:R2:R3 इज एज टू 1:4:9। इसका क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब नहीं है कि मान लो ये न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट, तो नेक्स्ट ऑर्बिट, और फिर क्या ये विड्थ बढ़ती नहीं जाएगी क्या? ये विड्थ जो है क्या वो सेम रहने वाली है? नहीं, वो विड्थ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये तो n=1 हो गया, ये n=, अरे नहीं समझे, इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूमेगा, इसमें भी, कैसे ऑर्बिट्स हैं ये? इन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स ना। इसमें इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं क्या? नहीं करते। पढ़ लिया हमने, ये विड्थ चेंज होती जाएगी, D1 D2 नॉट इक्वल टू D2 एंड सो ऑन, है ना? क्योंकि रेशियो कैसा है, 1:4:9, फिर आगे क्या आएगा, 16:25, गैपिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। इज दैट क्लियर? इसको नोट डाउन कर। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब वेलोसिटी का बनाएंगे रिलेशन। कैसे बनाएंगे वेलोसिटी का रिलेशन? वही, वी नो दैट एफ सी इज इक्वल्स टू एफ ई। एफ सी क्या होगा, mv² बाय निखिल। इसको इस बार आर एज ए सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, KZ E² बाय mv²। दिस इज इक्वेशन नंबर
1, क्योंकि आर को क्यों सब्जेक्ट बनाए, क्योंकि मुझे आर को हटाना है, रिप्लेस करना है, इसलिए आर को इस बार सब्जेक्ट बनाएंगे। बाय सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ नील बोर क्या लिखेंगे, एम वी आर इज इक्वल्स टू, हाँ, एन एच अपॉन 2 पाई। यहां से आर क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। दिस इज इक्वेशन 2। इस बार स्क्वायर करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि आर ही चाहिए था, आर बना लिया हमने, है या नहीं। फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। फ्रॉम 1 and 2 एन एच अपॉन 2 पाई एम वी इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। स्क्वायर से ये वी कैंसिल, एम से एम भी कैंसिल, है या नहीं। क्या बचेगा, v इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर, वो भी 2, और पाई भी है, सो पाई को पीछे लिख देता हूं अभी तो फिलहाल, और नीचे एन एच। थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में प्रॉपरली लिख लेते हैं इसको, v इज इक्वल्स टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। फिर से 2 पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ई स्क्वायर कांस्टेंट, एच कांस्टेंट। क्या क्या बच गया, यहां लिख सकता हूं, v इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन एन। एनी प्रॉब्लम। अब फिर से कोई ना कोई कांस्टेंट आया है यहां पर, इस कांस्टेंट को कुछ नाम दे देंगे। अब क्योंकि मेरे को यहां पर नाम देना है तो मैं सी नहीं दूंगा, स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है मुझे, स्पीड ऑफ लाइट। एक्चुअली क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आपको बताना चाहूंगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कोई कम तो होती नहीं है, तो ऑब्वियसली इस वेलोसिटी को हम किसी ना किसी की वेलोसिटी से यानी स्पीड से कंपेयर करना चाहेंगे, क्योंकि वेक्टर में बात नहीं हो रही है, स्केलर में हो रही है, तो इसको स्पीड भी बोल सकते हो। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं किससे कंपेयर करूंगा, तो जो सबसे तेज है। सबसे तेज कौन है, लाइट। तो लाइट से मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा, तो मुझे सी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां जो कांस्टेंट मैं मानने वाला हूं वो कुछ और मानूंगा। क्या मान ले, कोई लेटर बताओ। एफ मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, एफ। तो v इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है, z अपॉन एन, ऐसा लिख रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम। ये जो f है ये किसके बराबर है, f इज अ कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 2 पाई। अच्छा, मुझे c का भी फॉर्म लेना पड़ेगा, तो आई विल टेक c ऑल्सो। इसके अंदर मैं c को भी इंक्लूड कर रहा हूं। c को इंक्लूड कैसे करो, देखो c को इंक्लूड करने के लिए मैं ऊपर नीचे इसमें c मल्टीप्लाई कर रहा हूं। f कांस्टेंट अभी नहीं लगाऊंगा मैं, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। देखो क्या कर रहा हूं, यहीं पर मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे c मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो c मल्टीप्लाई करने से v कितना हो जाएगा, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, ये सी एच, इस c को छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, और ये z भी मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, ये जेड सी अपॉन एन को मैं अलग से लिख देता हूं, इसको मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, ठीक है, और इस कांस्टेंट को मैं f मान लेता हूं, f इज कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 2 पाई के ई स्क्वायर बाई सी एच, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/137, 1/137 इसकी वैल्यू होती है। यहां तक आ जाओ फटाफट। और इसकी नो यूनिट, नो डायमेंशन, क्योंकि देखो ये एफ होगा, जेड की कोई यूनिट नहीं होती, एन की कोई यूनिट नहीं होती, ये सी नीचे आएगा, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ऊपर नीचे आपस में सिंप्लीफाई,
नो यूनिट, नो डायमेंशन, एफ का लिख देंगे यहां पर सामने ही, इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। नेक्स्ट, वी को क्या लिख सकता हूं मैं? तो ये तो अपना एफ हो चुका है, और एफ की वैल्यू कितनी है? 1/137। और क्या बच गया बेटा मेरे पास? जेड सी अपॉन एन। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या नहीं? तो ये आपका सारे जिस भी पर्टिकुलर का एटम आएगा, कोई भी, चाहे वो एच हो या एच ई प्लस हो, Li2+ हो, उन सब के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, इससे आप किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो आप इस फॉर्मूले से उसकी वेलोसिटी को पता लगा सकते हो वेरी इजीली। इज दैट क्लियर? ठीक है, इनका ध्यान रखना है ना, इन इन रिलेशंस का ध्यान रखना। ये अभी मैं पूछूंगा आपसे इसका। ठीक है, तो यहां अगर आपको बस इसको एनसर्कल कर दो, जब मैं पूछूं तो आप मेरे को बताना, ये कहीं काम आएगा ये। फॉर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा? फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल्स टू 1। तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा n के फॉर्म में। आप यहां भी n लगा सकते हो, है ना? कितना आएगा बेटा? 1/c/n s। ये ज्यादा अंतर आया नहीं। नोट क्या होगा? v1:v2:v3। और देखो v है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। प्लैनेट्स में सबसे तेज कौन घूमता है सन के चारों तरफ? मर्क्यूरी। जो जितने पास होगा, जो जितने कम रेडियस में होगा, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन का क्या मतलब है? एन बड़ा कब होगा? इंफिनिटी वाला, है ना? n=1 तो सबसे छोटा है, और उसमें अगर वो n=1 सबसे छोटा है, तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि दोनों कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक वैसे ही रिलेटेबल है सब कुछ, है या नहीं? यानी इलेक्ट्रॉन जब अपने फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है, चाहे किसी भी एटम के हो, वो सबसे तेज मूव करता है, सबसे तेज मूव करता है। एंड व्हाट विल बी द रेशियो? कम ऑन, 1:1, या 1/1:2:1/3, ऐसा लिख सकता हूं? क्या इसको किसी और फॉर्म में भी लिख सकता हूं? एलसीएम बना के लिख सकता हूं, न्यूमेरिकल के टाइम पे बताऊंगा। करो। क्या बोल रहे है बेटा? कुछ बोल रहा है? बोल बोल बोल, सही बोल रहा है। रेशो बता रहे क्या? हाँ हाँ सही है। तो क्या बता रहा था रेशो? 6:2। मैं बताऊंगा, क्वेश्चन करेंगे बस। ऐसा निकालोगे क्या? हाँ 0.5 कर देता हूँ उसको, 0 पॉइंट वैसे कर लेता हूँ, 3 3 4 ऐसा करके, या 3 3 करके। खैर, करेंगे डिस्कस इसको, है ना, आगे। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। ये तो हो गया पूरा वेलोसिटी का काम। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। रिलेशन, रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंड टाइम पीरियड ऑफ व्हाट? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। हाँ, तो पहले तो वेलोसिटी जानते हैं हम, हमने कुछ कुछ रिलेशंस तो बना ही रखे हैं, कोई प्रॉब्लम? एक तो आर का क्या रिलेशन बनाया था बेटा, वो बड़ा सारा जो था वो बताओ। n²h² नीचे 4π², 4 या 2π²?
बताओ यार। KZE स्क्वायर m, यही बनाया था, ये रेडियस का फॉर्मूला था। फिर आपने क्या बनाया, वेलोसिटी का। अभी मैंने बादल बनाए थे उसके चारों तरफ, वो बादल वाला बता दो। 2KZE स्क्वायर, पाई भी तो था। हाँ, पाई अपॉन NH, ये वेलोसिटी, स्पीड का, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। क्या हम ये जानते हैं V इज इक्वल्स टू ओमेगा आर? वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, याद करो क्लास 11th। ठीक है, अगर याद नहीं है तो लिख लो। ये आएंगे फर्स्ट बुक में, जब हम वापस से मैग्नेटिक पे कूदेंगे तो फॉर्मूले आएंगे हमारे काम में। ये तो स्केलर फॉर्म में है ना। पहले ओमेगा ही बना लेते हैं, आसान भी रहेगा। ओमेगा क्या हो जाएगा, V/R। V कितना है, 2 पाई KZE अपॉन NH, है या नहीं। और ये R क्या है, N²H², तो R डिनोमिनेटर में है तो नीचे ही रह जाएगा N², और ऊपर क्या जाएगा, 4 पाई स्क्वायर KZE स्क्वायर M। जो कांस्टेंट है उनको एक साइड कर देंगे, 2 4 8 पाई क्यूब K² e⁴ M। और क्या है बेटा, H³ ये सब ही है कांस्टेंट, कुछ और तो लेफ्ट ओवर नहीं है ना। सारे सारे के सारे अपन ने ले लिया ना इधर की तरफ, और बचा क्या, एक Z बचा, और नीचे Z² बचा, और N का क्यूब बचा। यही तो बचा, है या नहीं। चेक। 2 4 8, पाई इंटू पाई स्क्वायर पाई क्यूब, K² Z² को ये लिखा, ई का स्क्वायर e⁴ M का M आ गया, H का H इंटू H² H³ हो गया। सही है, तो ये फॉर्मूला बना। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या चीज समझ आती है कि ये वाला पार्ट तो क्या है, कान, कान स्टंट है, कान पे स्टंट है। ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन N³ हो जाएगा। निखिल, क्या हम ये जानते हो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। तो यहां से क्या समझ में आता है, ओमेगा और न्यू दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो न्यू किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अगर ओमेगा प्रोपोर्शनल है इसके, तो न्यू किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्हीं के, नहीं इसी के तो होगा ना, Z² अपॉन N³। कहीं न्यूमेरिकल में अगर रेशियो निकालने को आएगा, विल सी टू इट। प्रोपोर्शनैलिटी ध्यान रखनी, बाकी सब तो कांस्टेंट है, वो कटेंगे, उन पे अपने को ध्यान डालना नहीं। अपने को ध्यान कहां रखना है, ये Z² और N³ पे, क्योंकि रेशियो वाले क्वेश्चन ही आते हैं, ध्यान रखेंगे हम इस चीज का। एक चीज और बच गई, टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल T से। और आपको पता है टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या फिर कहूं कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी Z² अपॉन N³ है, तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, N³ अपॉन Z²। भाई इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा ऑर्बिट्स में, तो उनको चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कुछ टाइम भी तो लगेगा। क्या हर ऑर्बिट में सेम होने वाला है, क्या हर प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है वो सेम है क्या। अर्थ का कितना है, 365.25 डेज में एक पूरा चक्कर लगाता है वो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट energies with PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो जी, ये वही है। सो
पहले काइनेटिक एनर्जी, वी नो दैट, यही है ना कुछ कहानी, ये न्यूक्लियस है, ये मान लो पहला ही ऑर्बिट ले लिया मैंने, कुछ भी हो सकता है, ये एन स्पेसिफाइड नहीं है कि 1 है कि 2 है कि 3 है, कोई सा भी है, और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो मान लो ऐसे इस डायरेक्शन में इसकी लीनियर वेलोसिटी सेंटर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन कर रहा है तो, है या नहीं? और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रेडियस कितना है? अपन आर मान के चल रहे हैं, ये वेलोसिटी है, डायरेक्शन टेंजेंट मार्क की है इसलिए वेलोसिटी है, वैसे स्पीड भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, वी नो दैट। क्या लिखा जाए बेटा? एफ सी इज इक्वल्स टू एफ ई, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू के, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, न्यूक्लियस का चार्ज कितना? जेड ई, है ना ये जेड ई। बैड, ये दिख रहा है कलर? आप इन्हीं चीजों में पढ़ते हो, वैसे आप तब से कुछ नहीं बोल रहे थे, आपको मौका मिला कि यहाँ फालतू की बात हो सकती है, तो लेट्स एंटर इनटू द जोन। क्या दोनों साइड में हाफ मल्टीप्लाई कर दूं? रितेश हाफ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा? हाफ क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए हाफ मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी। अच्छा, इसको एन के फॉर्म में लिखना है, लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? हाफ के जेड ई स्क्वायर, आर की जगह क्या आएगा आशीष? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा? 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, याद ही हो गया होगा अब तो, बट वो 1 घंटे ही याद रहेगा, भूल जाओगे उसके बाद, तो प्रोसेस ध्यान रखना कैसे बनाते हैं फॉर्मूले। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से सिंप्लीफाइड वे में हमने लिख ही लिया है, आगे क्या हो जाएगी ये जाएगी 2 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, ई की पावर कुछ और होगा, जेड की पावर भी कुछ और होगी, थोड़ा सा चेंज करेंगे, जेड का स्क्वायर होगा, ई की पावर 4 होगा, के का भी स्क्वायर होगा, और एम होगा, और नीचे एन स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर होगा, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो क्या है काइनेटिक एनर्जी का? प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखो अभी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, वेलोसिटी कैसे प्रोपोर्शनल था? जेड अपॉन एन था कि नहीं, है ना? और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो सिंस काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वी, इट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हुआ, इसका भी स्क्वायर हुआ। फिजिक्स में आप कहीं से कहीं पहुंच जाओ, फॉर्मूले में कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आप कहीं से पहुंच जाओ किसी भी जगह पे, सब मैचअप है। यू वेट फॉर सम टाइम, आई विल लेट यू नो एवरीथिंग टुडे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला भाई हमारा इलेक्ट्रॉन, इनकी बात कर रहा हूं रितेश जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर 2 में, के माइनस ई Q1 Q2 यानी न्यूक्लियस का चार्ज,
और दोनों के बीच की दूरी तो कितनी आ गई है, माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला बनाएंगे, आर की जगह क्या लिखें रितेश, एन स्क्वायर, ऊपर क्या जा रहा है 4 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर एम। तो फाइनल एक्सप्रेशन माइनस का 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी की प्रोपोर्शनैलिटी कैसी चल रही है, प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन लास्ट कौन बच गया, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, कैसा कलर है ये, ग्रीन। टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाँ बिल्कुल। और इसी टोटल एनर्जी को इस चैप्टर में हम कुछ ऐसा भी लिखेंगे, अभी हट जाओ, ई एन, ठीक है, आगे के कुछ टॉपिक्स में। और ये होगा पोटेंशियल प्लस, और जब इनको पहले इसको और इसको जोड़ते हैं और जब ये जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा बनाएंगे। और जब आर की वैल्यू इसमें पुट होगी तो क्या बनेगा, ये -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया, टोटल एनर्जी। और यहां पर आप लिख सकते हो टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन, सेम ही है एनर्जीज में। रौनक बात नहीं करना, बिल्कुल फोकस है ना, इधर ध्यान दो। तो यहां स्टेटमेंट लिखा आपने, लिखो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन टोटल एनर्जी में क्या इंडिकेट कर रहा है, लिखेंगे हम यहां पर, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट negative sign indicates that electrons are binded, negative sign indicates that electrons are binded to the nucleus by an attractive force, attractive। बेटा इन तीनों का मैं कुछ कंपैरिजंस कर रहा हूं ना, क्योंकि दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर न्यूमेरिकल पॉइंट, बी वेरी केयरफुल। इनको मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूं। जब मैं इन तीनों को आपस में कंपेयर करता हूं, और सबसे पहले मैं सबको ना टोटल एनर्जी जैसा बनाना चाहता हूं, तो अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए तो आप मुझे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, अगर ये मुझे चाहिए तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या मल्टीप्लाई करूं। तो क्या अंतर है दोनों में, ये माइनस का साइन ही तो है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस का साइन। अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए किससे, पोटेंशियल एनर्जी से, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, इस पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि टोटल एनर्जी बन जाए, यानी इट इज रिलेटेड टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, once these three are related you can directly relate kinetic to potential. How come? सर पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या होती है,
ये ना माइनस का 2 ऑफ के ई होती है। बहुत बढ़िया, करो नोट डाउन। हाँ जी बेटा। 4, 4 नंबर का चैप्टर है। ये भी 4, न्यूक्लियर भी 4, डुअल नेचर भी एट वो भी है 4। और बहुत जल्दी हो जाते हैं, हम जल्दी पढ़ के उसको एक वीक में बहुत शानदार बना सकते हैं। तो 12 नंबर मिल रहे हैं यार, कम से कम पास वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं आजकल, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओए, रे ऑप्टिक्स खुद ही अकेला ही 9 का आता है, 9 मार्क्स का। हाँ उसी का, उस वही है। रे ऑप्टिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों लगभग एक 7, 8 और ये 9 का आता है। आप चुप रहिए। बट वो बड़ा भी तो कितना है, वो इन तीनों के बराबर है, वो तीनों से ज्यादा ही पड़ेगा थोड़ा। तो नेक्स्ट चलेंगे बेटा ना। अब तो बात होगी अपनी एनर्जी की, अब हेडिंग लगाएंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम। चलिए इसको करते हैं। तो अभी देखो इधर, इधर ध्यान देंगे, ये न्यूक्लियस है, ये वन ऑफ द ऑर्बिट्स है, ये दूसरा है, ये एन, इसको N1 बोल रहा हूं, इसको Ni भी बोल सकता हूं, इनिशियल। ठीक है, इसको NF या N2, निखिल ये वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, डोंट इरिटेट मी नाउ। इरिटेशन पे अंग्रेजी निकलती है फिर मेरी, गुस्सा मत दिला। तू जानता है फिर मैं रुकूंगा नहीं, अंग्रेजी निकलेगी फिर, नहीं भी चाहूंगा तो गुस्से में अंग्रेजी निकलती है, ऐसा होता है। अब हो जाता है, क्या करें, सबका अपना अपना है, अंग्रेजी निकलती है अलग अलग टाइम पे। नहीं मेरी तो तभी निकलती है जब मैं गुस्से में होता हूँ। जब मुझे पता है अंग्रेजी में बोलते हैं गुस्से में, तो आधे लोग तो वैसे ही साफ हो जाते हैं, वो आपसे बहस भी नहीं करेंगे। नहीं मैं फिर उर्दू बोलता, आई लव उर्दू, उर्दू भी अच्छा लगता है मुझे। चलिए पढ़िए जनाब, पढ़िए थोड़ा पढ़िए ना जनाब, इधर ध्यान दीजिए। किसकी कॉपी खत्म हो गई? अबे दो दो चैप्टर में तुम्हारी कॉपी खत्म होती है, कॉपी तो बड़ी लाया करो। तू बहुत इसके खुद के कितने नंबर है? देखो बेटा इधर ध्यान देंगे, ये इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ ट्रांजिशन करेगा, तो मैंने आपको बताया था द एनर्जी विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ, द एनर्जी विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू। बेटा ध्यान दो, बाद में रिग्रेट करोगे। एच न्यू, इस ऑर्बिट की एनर्जी को मैं En1 बोल रहा हूं, और इस ऑर्बिट की एनर्जी को मैं En2 बोल रहा हूं। और मुझे पता है ये एच न्यू कैसे निकाला जाएगा बेटा, एनीवन, इट विल बी En2 माइनस En1। एनी प्रॉब्लम? नाउ एच न्यू इज इक्वल्स टू En2, अभी हमने टोटल एनर्जी निकाली थी जस्ट प्रीवियसली ओनली, कहां गई ये रही अपनी टोटल एनर्जी, इसको मैंने En से डिनोट किया था, ये वाला फॉर्म अभी आप मुझे बताओगे, ठीक है? बताना मुझे, बताओ। N2 डाल देंगे बस, N को क्या था आशीष, क्या था, -2 पाई स्क्वायर K² Z² e⁴ हाँ तो n की जगह क्या डाल दूंगा, N2² और H²। फिर ये फॉर्मूले का माइनस, फिर आएगा -2 पाई स्क्वायर K² Z² e⁴ N1² H²। यहां से बेटा ध्यान देंगे, ये पार्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा, N1 वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला पार्ट
नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं? पॉजिटिव पार्ट को आगे भी लाएंगे और जो भी चीजें कॉमन है वो भी निकालेंगे। कॉमन क्या क्या है? 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m h स्क्वायर। और क्या बच गया? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और एक चीज इंपॉर्टेंट, यहीं पर मैं क्या कर रहा हूं, फॉर हाइड्रोजन यही बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए मेरे को z को क्या लेना होगा बेटा? 1। तो यहां से मैं z स्क्वायर खत्म कर रहा हूं क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ऐसा, ये h। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूं बेटा, ये न्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? c बाई लैम्डा। न्यू को क्या मैं c बाई लैम्डा लिख सकता हूं? बिकॉज वी नो दैट c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। और एक चीज और, इस फॉर्मूले से हमें पहले से ही पता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एच सी बाई लैम्डा किसके बराबर होगा? 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 m अपॉन एच स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। नाउ सी, मैं यहां 1/लैम्डा छोड़ देता हूं, बाकी सब चीजों को उधर लेके जाता हूं। इट विल बी 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू दावर 4 m और नीचे आ जाएगा CH³ h उधर जाएगा, h स्क्वायर है तो h³, c भी चला गया। दिस 1/लैम्डा इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज व्हाट? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इस न्यू बार को? वेव नंबर। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव नंबर? नहीं, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। आ जाओ यहां तक। हायर पोटेंशियल से, हाँ, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट। नहीं, वो तो किसी, मैंने कल ही पढ़ाया था, एब्जॉर्प्शन किसी भी फॉर्म में होता है। बिल्कुल भस्म कर देंगे वो तुम्हें। दिस गाय। हाँ, photons release will be in the form of photons. Absorption can be in any type. वो तो जब इनर से किसी आउटर पे जाएगा तो एब्जॉर्प्शन किसी फॉर्म में हो सकती है एनर्जी, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, फील्ड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, कोलिजन के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी देकर एनर्जी दे दी, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब रिलीज करेगा, जब हायर से लोअर जाएगा, देन इट विल बी एच न्यू, फोटॉन्स। ठीक है, आगे देखो। तो ये वेव नंबर का फॉर्मूला यानी 1/वेवलेंथ। पहले वेव नंबर को डिफाइन कर लीजिए यहां पर। द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट डिस्टेंस। ये सब बेटा 11th में पढ़ रखा है, ये सब फिजिक्स में भी पढ़ा है ये। मैं ना घुमा के ऐसा दूंगा जो ना भी इधर मिलोगे ना उधर।
लिखो, क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट डिस्टेंस। ऐसा यूनिट, कम ऑन, कौन बताएगा? हाँ, वेरी गुड। ऐसा यूनिट लिख लो, मीटर माइनस वन। वन अपॉन लैम्डा है ना, और लैम्डा क्या होता है? डिस्टेंस, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ की टोटल लेंथ, दैट इज वेव, तो मीटर। और डायमेंशन एल माइनस वन, दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ वेव नंबर, दिस इज डायमेंशन ऑफ वेव नंबर। देयर इज अनदर थिंग, ये बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक नया फॉर्मूला बता के दे रहा हूं, कभी काम आएगा तो अपन ध्यान रखेंगे। ये भी 11th में पढ़ा, एंगुलर वेव नंबर। जैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है ना बेटा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो 2 पाई न्यू के बराबर होती है कि नहीं? अरे होती है कि नहीं? क्या इसको आप 2 पाई बाई कैपिटल टी भी लिख सकते हो? ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना? बट एंगुलर वेव नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एंगुलर वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। और इसको एक और नाम से जानते हैं, बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपगेशन कांस्टेंट। और के क्या होता है? 2 पाई न्यू बार। अब न्यू बार को क्या कहते हैं? वेव नंबर। समझे? और अगर ऐसी बात है तो इसी के को नेक्स्ट स्टेप पे 2 पाई बाय मैं लैम्डा लिख देता हूं। रितेश, कोई दिक्कत है क्या लैम्डा लिख दूं तो? है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप क्लास के बाद मिलोगे, आज पक्का मिलना है आपको। निखिल, आज आपका मिलन और हमारा मिलन फिक्स है। ये जो आप इतना सारा कांस्टेंट देख रहे हो, इसको हटाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। और अब हम लिखेंगे कैपिटल आर 1/n1 के ही होता है उसका सिर्फ। यार ये अब इतने सारे चीजें हैं, लेकिन हर जगह बता रहे ना कि वो के क्या है। 850 फॉर्मूलाज के साथ जीवन आसान तो नहीं रहने वाला। क्या खा रहा है जहर? क्यों? ये फॉर्मूला लिखेंगे। ये आर को क्या बोलते हैं बताओ? यार ये सब तेरे को पता तो है। रेड बर्ग्स कांस्टेंट। और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। नोट इट डाउन। और रेडबर्ग कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या है? देखो सर, इसकी तो कुछ है ही नहीं। क्या तेल लेने, मतलब ये तो कुछ है ही नहीं ना, ये थोड़ी एसआई यूनिट को कंट्रीब्यूट करेगा क्या तेल लेने? तो ये आर और ये तेल लेने क्या हो गया है? ये आर और ये न्यू बार जो है वो दोनों का एसआई यूनिट और डायमेंशन सेम हो जाएगा। आज मैंने किसी तेल ले जाने वाले को देख लिया लग रहा है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ। खैर, रेड बर्ग्स कांस्टेंट डाल दिया आपने? हाँ ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब हम डिस्कस करते हैं अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज, जो हाइड्रोजन एटम में अलग अलग जो सीरीज हमें मिली थी, लाइमन बार्मर, पैशन, ब्रैकेट, पिफिन और हम्फ्रे, उनको डिस्कस करते हैं, फिर एक डायग्राम बनाते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं। इसको नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट पेज। नहीं नहीं, फिर बाकी है। अरे अभी बहुत टाइम है बेटा, इजी है चैप्टर, है ना? समझ आया आपको अभी तक क्या क्या डिस्कस किया हमने? रेडियस और एन क्या आया? नहीं आया? ये भी नहीं आया क्या? वेलोसिटी और एन के बीच का रिलेशन, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का एन के साथ रिलेशन, फिर डिफरेंट काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का एन के साथ रिलेशन, फिर हमने एक टोटल एनर्जी का यहाँ पर ये वेवलेंथ वेव नंबर का एक रिलेशन बनाया है, किसके साथ? रेडबर्ग कांस्टेंट और प्रिंसिपल को अलग अलग, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो उसका एक फॉर्मूला क्रिएट किया है। अब बात कुछ ऐसी है, इस सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे लाइमन सीरीज।
देखो किसी भी हायर स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 पे उतरेगा, 2 से बना जाए, 3 से बना जाए, 4 से बना जाए या इंफिनिटी से बना जाए, तो वो सारे के सारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगी वो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर लाइमन सीरीज। कहने का मतलब मैंने आपसे क्या बोला अभी, मैंने आपसे ये बोला कि एक तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास वेव नंबर का 1/λ/r। अब मेरे पास दो चीजें, एक तो n1 है और एक n2। तो आप ध्यान दो, मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें n1 इनर स्टेट लिया था और n2 आउटर स्टेट। तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि मेरा n1 जो है वो 1 होने वाला है। क्या होने वाला है? 1। और 1 को हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। हमेशा याद रखेंगे n1 1 है और 1 को क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। n2 क्या है? n2 अपना क्या हो जाएगा? तो n2 को मैं n मान लेता हूं और ये 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, और कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी तक। तो यानी जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस 1/n²। ये फॉर्मूला हो जाएगा। So this is for Lyman series. इलेक्ट्रॉन को उतरना कहां है बेटा? हमेशा ग्राउंड स्टेट पे, n इज इक्वल्स टू 1 पे। कहां से उतरना है? किसी भी हायर एक्स। ये कौन सा है? ये दिस 2 इज व्हाट? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बेटा बार में नहीं बताऊंगा, न्यूमेरिकल में। ध्यान रखो थियरी प्रॉपर। ये क्या है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। ये होगा आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? ध्यान रखना इन बातों का। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपका n इज इक्वल्स टू 2 होता है। ये पूरी फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वहां पर ये लाइमन सीरीज आपको मिलेगा अल्ट्रा वॉयलेट रीजन के अंदर, यूवी रीजन में मिलेगा। जितनी भी लाइंस हैं वो सब कौन सी रीजन में मिलेंगी लाइमन सीरीज में? यूवी रीजन में, फोटोग्राफिक प्लेट पे। नेक्स्ट, इसी में आप डिस्कस क्या कर लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि ये है कि इसका हाइड्रोजन का लाइमन में हाइड्रोजन का अल्फा सीरीज क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा और एक सीरीज लिमिट। इनको डिस्कस करते हैं। सब किसके लिए डिस्कस हो रहा है बेटा? लाइमन के लिए हो रहा है। लाइमन में हाइड्रोजन अल्फा मतलब क्या होगा? ठीक है, इसको फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड लाइन। इसको थर्ड लाइन भी बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में ऐसे ही देता है बेटा, वो आपको बताएगा नहीं, बोले लाइमन का फर्स्ट लाइन है। आपको समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। आपको 4 नंबर यूं ही नहीं देगा, उसके लिए भी मेहनत करवाएगा। साइड ही तो हूं मैं। तो 2 मिनट रुको। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर स्टेट 2 से, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कहां होता है? ग्राउंड स्टेट 1 पे। सेकेंड लाइन मतलब बीटा, हाइड्रोजन बीटा लाइमन में कब होगा? जब 3 से 1, सॉरी बोला तो सही मैंने, 3 से 1। थर्ड कब होगा? जब 4 से 1। और सीरीज लिमिट कब हो जाएगी? जब इंफिनिटी से 1 पे उतरोगे। डायरेक्ट उतरना है, इनकी बात तभी होगी इन कंडीशंस पे। अब इसके अंदर हम बात क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम और वेवलेंथ
मैक्सिमम, और इसके अंदर लास्ट में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, को नोट डाउन कीजिए पूरा। एक मिनट बेटा, बेटा बस तू रुक जा ना यार, बेटा क्या है, अच्छा बच्चा है तू यार, क्या करना नोट डाउन। अब ये सारी कहानी हम बाकी के 6 अलग अलग सिस्टम में इसको अरेंज करेंगे। तो आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप समझ गए हो तो आगे क्या होना है। एक और करता हूं, आप समझ जाओगे, कुछ नहीं है, सब सेम पैटर्न पे ही चीजें हमें लर्न करनी है। बट ऐसे बोलेंगे पाश्चिन का गामा सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिशन करता है, इससे हमें पता होना चाहिए। क्या फ्रीक्वेंसी न्यू है वो, बस अब मैं लिख रहा हूं। अलाइनमेंट का होगा, बात करेंगे किसकी, सेकंड बाल्मर सीरीज की करेंगे। फॉर्मूला न्यू, 1/लैम्डा क्या होगा, आर 1/2² माइनस 1/n²। यहाँ n1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और n2 की वैल्यू कितनी हो गई, जिसको मैंने n मान लिया, वो हो गई 3, 4, 5, गोज अप टू इंफिनिटी। अब इसमें ये मतलब नहीं है कि सर आपने यहाँ 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3 होगा, ऐसा नहीं है। 3 इज कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, उसमें मार्किंग नहीं करनी अपने को। कोई सोचे अपना दिमाग लगाए, क्योंकि बात ये ना कि अपन कुछ बताते हैं फिर वो स्टूडेंट हमेशा गलत डायरेक्शन में सोचता है। कौन सी रीजन में मिलेगा, ये मिलेगा आपको विजिबल रीजन में। इसका अल्फा, इसका बीटा, इसका नीट मतलब गामा, और इसकी सीरीज लिमिट। निखिल आप नहीं बताओगे क्योंकि आपको आता ही नहीं है। फर्स्ट लाइन आप तब से तो बोल ही रहे हो। रोनित, ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, बामर का अल्फा 3 टू, वेरी गुड। नेक्स्ट बीटा, रोनित से पूछ रहा हूं, रोनित तू बोल रहा था क्या, रोनित बीटा लाइन बामर का कहां से कहां उतरेगा इलेक्ट्रॉन, 3 से 2 हो गया, फिर 4 से 2, फिर 5 से 2, और ये सीरीज लिमिट इंफिनिटी से 2। ये क्या होगा, बामर सीरीज में फ्रीक्वेंसी इसकी मिनिमम होगी और वेवलेंथ मैक्सिमम। इधर सीरीज लिमिट में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, ये बामर का मैक्सिमम। बेटा मैं करवा देता हूँ, क्योंकि सिर्फ तू नहीं पढ़ रहा ना। नहीं मतलब तू समझ नहीं रहा ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहा है तू, तो तू चुप रहे। और भी लोग देख रहे होंगे ना, कोई देखेगा ना आगे फ्यूचर, अब वो सोचेगा ना कि आपने अधूरा क्यों करे। तो उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा। ठीक है बेटा सूरा। नेक्स्ट, तू नंबर तो ला नहीं रहा, मैं तेरे को याद कैसे रखूं।
देख 12th के बाद अलग चीज होती है, नहीं 12th तक तो बेटा प्लीज। नहीं लिखा तो सब छापोगे क्या? कुछ खुद से भी तो लिखो गधों। तुम्हें तो समझ आ गया होगा, तुम तो खुद ही लिख दो 6 के 6 यार। मैं कर रहा हूं तो क्या है दिक्कत है, अपने को आ गया ना भाई। चले बेटा, चेंज कर दूं? अब सब आपको इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा। पैशन सीरीज थर्ड पढ़ रहे हैं हम। न्यू बार 1/λ आर 1/3² -1/n²। n1 की वैल्यू 3 हो गई, n2 की वैल्यू को अपन ने n मान के, ये 1 2 से चालू होगा या 4 से चालू होगा? 4 5 6 गोज अप टू इंफिनिटी। विच रीजन? इंफ्रा रेड रीजन। नहीं बेटा, बियॉन्ड चीजें हम बाद में बात करेंगे उस पर। अल्फा, बीटा, गामा एंड सीरीज लिमिट। जिसका हो जाए दे कैन मूव टू ब्रैकेट। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बैंड करो। क्यों? गलत मत लिख देना बेटा, एक भी 4 से 3, 5 से 3 उतारना 3 पे ही है। और यहां पर इन चीजों को भी मेंशन करना मत भूलना। फ्रीक्वेंसी मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम। फर्स्ट लाइन नहीं है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, थर्ड लाइन ब्रैकेट। हो गया बेटा सारे? क्या बेटा? हाँ ब्रैकेट के बाद है ना, फंड, हम्फ्री। हम्फ्री। निखिल, क्या आप सूरमा हो या आप चूरमा हो? चूरमा तो नहीं हो आप। हैं बेटा, अपनी अंग्रेजी कितनी कमजोर है? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही आजकल के बच्चों की अंग्रेजी को हुआ क्या है? हैं? वेर इज द ऑरेंज? ऑरेंज इज नॉट लुकिंग गुड।
लेट्स कम टू वाइट। जीवन को थोड़ा तंग करते हैं। तू चुप हो जा। फ्रीक्वेंसी मेन। किसको स्पेलिंग चाहिए? हम्फ्री की स्पेलिंग चाहिए आपको? शाबाश। HUMPHEARY। नहीं, हम फ्री, PHERY। ये फाइव थोड़ा स्टाइलिश है, यू ऑल नो। अब तो आपको पता चल गया होगा, मेरा फाइव थोड़ा स्टाइलिश रहता है। फाइव इज ऑन पीक, बीस्ट मोड पे फाइव है। कौन सा रीजन है बेटा? इंफ्रा रेड रीजन। सब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड बहुत बड़ा रीजन हो गया, टू मच। नहीं आएगा इनमें, तो खत्म हो जाता है। अब आगे का तो क्या पता। अल्फा बताओ। 6 2। सेकेंड लाइन ऑफ पिफन सीरीज में ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां करता है निखिल? शाबाश। सीरीज लिमिट हो गया सबका? क्या बात है, आप तो बहादुर बच्चे हो। अभी शेर को बुलाऊंगा तो सारे भाग जाओगे। बोले सर अब नहीं है बहादुर, खत्म होगी बहादुरी। गुड वन, गुड वन, गुड वन। शेर भाग जाएगा ना? कुछ नहीं बचा दे टीचर। टीचर तेरे पीछे छुप जाएंगे। पॉसिबिलिटी है ऐसी। खैर, लास्ट। हम्टी डम्टी कब पढ़ा था अपन ने? हाँ, क्या याद है पोयम किसी को? हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, है ना? हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। क्या आएगा यहां पर? आप फिर सक्षम के पीछे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है। सक्षम ने आपको प्लॉट गिफ्ट किया है। कौन सी लाइट? फिर तो हम ही नहीं दिखेंगे। तुम चुप रहो। इंफ्रारेड है ना? अल्फा। बस हो गया मेरा भी। बीटा। तू अभी नहीं, अभी खत्म होने दे पहले। ऋषभ आपका हो गया पूरा? देख के चल रहे हो या खुद से चल रहे हो? ठीक है।
ओ हो। बनाओ बनाओ। हिप्नोटाइज हो रहे हो? क्यों? अभी डॉटेड लाइन था ना ये, क्या हुआ इसको? बेटा आप थोड़ा चुप रहेंगे तो आपको मजा आएगा। सो दैट्स योर न्यूक्लियस। ये क्या है बेटा आपका? न्यूक्लियस है। अंदर के हिस्से तो बहुत ही छोटे। ये आपका n इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू 2, ये n इक्वल टू 3 है, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, है ना, एंड सो ऑन। ये अंदर वाला 2, और ये जो एकदम रेड। शाबाश बेटे, शाबाश। आप बहुत आगे तक जाएंगे। आपको कोई पकड़। ये इंफिनिटी वाला है। चाइना तक। क्यों नहीं जाना चाइना? हाँ, चाइना जाओ। आपको चाइना नहीं भेजेंगे प्रॉपर, आपको बॉर्डर पे रखेंगे, इंडो चाइना बॉर्डर। नहीं नहीं, चाइना ही। पाकिस्तान तो फिर। अरे ये 9 क्यों डाल रहे हो? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी वाला है ना, इन्फिनिटी। तो लाइमन कैसे बनाएंगे बेटा? 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1। आप ज्यादा अच्छा बना पाओगे। ये कौन है भाई? भाई भाई, ये सब है लाइमन भाई। लाइमन सीरीज वाले भाई है ये। आपके डाउट बहुत ज्यादा है, आप कल मिले। लाइमन सीरीज। ठीक है, द ट्रांजिशन विल बी टिल n इज इक्वल्स टू 1। ये आपका n इज इक्वल्स टू 1 है, इस पे सब आ रहे हैं, गिर जा रहे हैं, गिर जाओ। नेक्स्ट बामा बनाएंगे, उधर से, उधर से, किधर से, उधर से।
कैसे बनाएंगे बमर को? कहाँ गिराएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स? 2 पे। तो ये वाला 1 था, अब ये वाला 2 है, तो देखो एक ये गिरा, गिरे हुए, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, सब 2 पे ही मरेंगे। ये अबे आगे चलो। तो 2 वाला सर्कल बना रहा हूं मैं, 2 वाला, 2 2 2। ये n इज इक्वल्स टू 2 वाला सर्कल है, ये 2 है। ये बल्लू जो है ना, बल्लू, ये 2 है। और ये ग्रीन वाला कौन है? 1। ढंग से बनाएंगे। कौन है भाई हमारा? कलर्स कम हो गए हैं, मेरे पास ही कम हो गए, तो आपके पास तो ऑब्वियसली। हम्म। आप क्या करेंगे रितेश? रितेश आप क्या चाहिए अपने को? कंपास क्या क्या करेगा? कंपास कम दूर 3 पे उतारते हैं। कौन है ये? पैशन। लाइन में नहीं बना रहा हूं मैं, मेरी मर्जी से बना रहा हूं मैं। कोई दिक्कत है क्या आपको? है तो रखो अपनी क्या। ठीक है, नेक्स्ट 4 पे किसको गिराएंगे? है बेटा, एक डायग्राम बनाने में अपन बातें ज्यादा कर रहे हैं। तूफानी है ये। भारी मिस्टेक हो गया तेरे से। पिफंड। अबे कहाँ गया? भाग जा, भाग भाग भाग, भाग जा। सौम्या, क्या दिक्कत है? कौन है आर्टिस्ट? ओए, बना लिया।